के शुरू में हम एक औरत को देखते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में आती है। ये एक डॉक्टर थी जो पागल मरीजों का इलाज करने के लिए आई थी। वहाँ हॉस्पिटल का जो इंचार्ज था वो सारा हॉस्पिटल दिखाता है, बताता है यहाँ पर कुछ मरीज तो ऐसे हैं जो बहुत सुकून से रहते हैं, पर कुछ मरीज ऐसे हैं जिनको बहुत ध्यान से रखना पड़ता है क्योंकि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तभी एक आदमी इंचार्ज के पास आता है और उसको बताता है कि लीना नाम की मरीज गायब है। इंचार्ज ये बात सुनकर बहुत ज्यादा डर गया था। वो डॉक्टर को कहता है कि लीना यहाँ की बहुत ज्यादा खतरनाक मरीज है और उसी के इलाज के लिए आपको यहाँ पर बुलाया गया है। डॉक्टर को एक सेफ रूम में छोड़कर लीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। तभी डॉक्टर उसी कमरे में एक छोटी बच्ची से मिलती है। डॉक्टर उससे पूछती है कि तुम्हारे माँ बाप यहाँ पर काम करते हैं। ये सुनकर वो कहती है आपको ऐसा क्यों लगता है? ये लीना थी और ये बच्ची नहीं थी। दरअसल इसकी उम्र 30 साल थी मगर दिखने में ये 10 साल की बच्ची लगती थी। और अब लीना यहाँ पर पूरी तरह से डॉक्टर पर हमला करने वाली थी, पर तभी वहाँ हॉस्पिटल का स्टाफ आ जाता है और वो लीना को पकड़कर ले जाते हैं। यहाँ पर हॉस्पिटल का इंचार्ज डॉक्टर को लीना के बारे में बताता है कि लीना को एक ऐसी बीमारी है जिस वजह से बढ़ना बंद हो गई है। उसको देखने वाला तो यही कहता है कि ये सिर्फ 10 साल की बच्ची है, पर असल में पूरे 30 साल की लेडी है। लीना यहाँ पर आने से पहले किसी के घर में रहती थी, पर वहाँ से चोरी कर भाग गई, जिसके बाद एक और फैमिली ने उसको अपने साथ रख लिया, पर उसने उस फैमिली को मार दिया, जिसके बाद वो अब तक यहीं पर रह रही है और आपको उसका ख्याल रखना है मगर ध्यान से, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। पर जब वो यहाँ पर आई थी तो हर वक्त यहाँ से भागने की कोशिश करती थी और खुद को नुकसान भी पहुँचाती थी, जिस वजह से उसकी गर्दन और हाथों पर निशान है। एक दिन डॉक्टर लीना को पेंटिंग करवा रही थी। पता चलता है कि लीना को पेंटिंग भी बहुत अच्छे से आती थी। वो वहाँ पर एक पागल लेडी को बहुत ज्यादा गुस्सा दिलवा देती है, जिससे कि डॉक्टर यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गई थी। फिर इसके बाद लीना अपने लिए एक ड्रेस ऑर्डर करती है। वहाँ पर गार्ड को वो अपनी बातों में लगाकर अंदर बुलाती है और मार देती है, और जो वहाँ पर मेन गार्ड था उसको भी पागल लेडी को गुस्सा दिलवाकर मरवा देती है। वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो अब हॉस्पिटल से बाहर आ गई थी। बाहर डॉक्टर अपनी गाड़ी में बैठी जब लीना को देखती है तो वो काफी ज्यादा डर गई थी। ये बताने के लिए वो हॉस्पिटल के अंदर जाती है। हॉस्पिटल के इंचार्ज से कहती है कि अब मैं यहाँ पर जॉब नहीं करूँगी। इसके बाद डॉक्टर यहाँ से चली जाती है। पर जब वो अपने घर पहुँच गई थी तो यहाँ पर लीना उसकी कार में छुपकर उसके घर आ गई थी और फिर वो डॉक्टर के घर आकर उन पर हमला कर देती है। इसके बाद वो वहाँ डॉक्टर के ही घर में इंटरनेट पर सर्च करती है कि पिछले साल कोई बच्ची गुम हुई थी या फिर कोई किडनैप हुई हो। इसको इंटरनेट पर एक बच्ची की तस्वीर मिलती है जिसका नाम एस्थर था और उसके माँ बाप ने उस बच्ची की एक तस्वीर दी हुई थी कि आज जब वो 10 साल की हुई होगी तो उसकी शक्ल कैसी होगी। वो वहाँ पर अपनी शक्ल और एस्थर की शक्ल को मिलाती है, जिससे कि उसकी और एस्थर की शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी। इसको यहाँ पर एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि वो इस बच्ची एस्थर की जगह ले सकती है। वो खुद को 10 साल की बच्ची की तरह तैयार करती है। अब ये यहाँ से एस्थर की फैमिली के पास जा रही थी। ये जाते हुए डॉक्टर को भी देखती है जो अभी तक जिंदा थी। वो डॉक्टर कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मगर लीना उसको मार देती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि लीना कितनी ज्यादा खतरनाक थी। फिर वो एक पार्क में जाकर झूले में बैठ जाती है। एक पुलिस ऑफिसर लीना के पास आता है, उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। बताती है कि मेरा नाम एस्थर है, यानी कि यहाँ पर वो उसको अपना झूठा नाम बता रही थी और मैं बहुत छोटी उम्र में अपनी फैमिली से दूर हो गई। पुलिस ऑफिसर अब उसकी बातें सुनकर उसको अपने साथ ले गया था ताकि वो इसको इसकी फैमिली से मिलवा सके, यानी कि एस्थर की फैमिली से। फिर इसके बाद हमें उसी बच्ची की फैमिली को दिखाया जाता है जिसका नाम एस्थर था, जो बचपन में गुम हो गई थी। उसकी फैमिली में उसके मॉम, डैड और एक बड़ा भाई था। ये काफी ज्यादा अमीर फैमिली थी और इनका नाम भी बहुत था। ये एक जगह पर अपने बेटे का मैच देखने के लिए आए हुए थे। एस्थर के डैड उससे बहुत प्यार करते थे। वो आज भी अपनी बेटी के गम को नहीं भूले थे। अब एक इंस्पेक्टर उनके पास आता है और उन्हें आकर बताता है कि आपकी बेटी एस्थर मिल चुकी है। ये इंस्पेक्टर शुरू
शुरू से ही एस्थर के केस को देख रहा था और अब अगले दिन एस्थर की मॉम उसको लेने जाती है। वहाँ पर ऑफिसर उनको बताती है कि आपकी बेटी ने ये बताया है कि जब वो बहुत छोटी थी तो उसको एक लेडी किडनैप कर दूसरे मुल्क में ले गई थी। अब वो वहाँ से वापस आ गई है और इसके अलावा उसने कुछ नहीं बताया। एस्थर की मॉम जब उसको देखती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अब वो वहाँ से उसको वापस घर लेकर जा रही थी। वो रास्ते में काफी ज्यादा बातें करती है जो एस्थर की थी। लीना यहाँ पर एस्थर बनने का पूरा नाटक कर रही थी, पर यहाँ पर वो कुछ ऐसी बातें भी बोल जाती हैं जो उसको नहीं बोलनी चाहिए थी। वो कह रही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बता देगी और उसको याद भी आ जाएगा अपनी फैमिली के साथ रहकर। तभी अब एस्थर की मॉम को उस पर शक हो रहा था। वो अब उसको घर ले आई थी। एस्थर के डैड उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, पर उसका बड़ा भाई यहाँ पर कुछ अजीब बिहेव कर रहा था, जिस पर उसकी मॉम उसको समझाती है। लीना को यहाँ पर एस्थर के घर का सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था और यहाँ से भी लीना का प्लान चोरी करके भागने का था। ऐसा ही करती थी, वो दूसरी लड़कियों का भेष बदलकर उनके घरों में जाकर चोरी करती थी या फिर उन लोगों को मार देती थी। अगले दिन लीना को एस्थर की मॉम उसको अपनी डॉक्टर के पास लेकर जाती हैं। वहाँ पर जाकर लीना खुद को वहाँ पर एस्थर साबित करने की कोशिश कर रही थी, पर अब उसकी बातें सुनकर डॉक्टर को भी शक हो गया था और अपनी मॉम को यानी कि एस्थर की मॉम को वहाँ से जाने का कहती है। वो दोनों घर आ गई थी। तभी लीना वहाँ पर देखती है कि इंस्पेक्टर ने भी उस पर नजर रखी हुई थी। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर के सभी लोग ये मान गए थे कि ये एस्थर है। ये अपने डैड के साथ पेंटिंग भी करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि लीना की असल उम्र 30 साल है। वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है। उसके डैड देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि इतनी छोटी सी बच्ची और इतनी परफेक्ट पेंटिंग कैसे बना सकती है। पर अब एस्थर की मॉम को उस पर शक हो रहा था। वो उस पर नजर रखना शुरू कर देती हैं। एक दिन लीना जब अपने रूम में तैयार हो रही थी तो एस्थर की मॉम उसके कमरे में आकर उसकी डायरी पढ़ने लगती हैं, जो लीना हमेशा अपने साथ रखती थी। तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर आ गए थे। वो एस्थर के मॉम और डैड से बात करते हैं। वो बताते हैं कि कल आप लोगों को डॉक्टर ने बुलाया है। अब लीना को इस बात पर शक हो गया था कि वो यहाँ पर बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी, इसीलिए उसी रात वो बहुत सारे गोल्ड और पैसों को जमा कर लेती है और यहाँ घर से अपने भागने की तैयारी करती है। पर तभी वो स्टूडियो में एस्थर के डैड को देखती है, जो उन्हें देखकर रुक गई थी और वापस घर में आ जाती है। एक रात एस्थर के मॉम डैड पार्टी में जाते हैं। घर पर लीना बिल्कुल अकेली थी और उसके साथ एस्थर का भाई भी था। उसका भाई अपने दोस्तों को बुलाकर घर पर पार्टी करने लगता है, क्योंकि उसके मॉम डैड तो घर पर थे ही नहीं। तभी पुलिस इंस्पेक्टर उनके घर पर आता है, जिससे मिलकर वो कहता है कि अभी मेरे मॉम डैड घर पर नहीं है, आप फिर कभी आइएगा। पर इंस्पेक्टर वॉशरूम के बहाने घर में आकर लीना की उंगलियों के निशान लेना चाहता था और वो जब ये सब कर रहा था तो लीना भी उसको देख लेती है और वो काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। तभी उनके मॉम डैड भी आ गए थे। घर आते ही एस्थर की मॉम लीना के कमरे में जाती है, यानी कि अपनी बेटी एस्थर को चेक करने के लिए, पर वो तो वहाँ पर थी ही नहीं। अचानक वहाँ पर वो एक किताब देखती हैं, जिसमें उसके पुराने घर वालों की तस्वीर थी और एस्थर की मॉम की तस्वीर पर भी चेहरा खराब हुआ था। उधर इंस्पेक्टर लीना के उंगलियों के निशान को एस्थर के साथ मिला रहा था, पर वो दोनों एक जैसे नहीं थे। यहाँ पर इंस्पेक्टर को पता चल गया था ये लड़की एस्थर नहीं बल्कि कोई और है। पर तभी पीछे से लीना आकर चाकू से इंस्पेक्टर को मार देती है और कहती है कि अभी घर वालों को मुझ पर शक नहीं हुआ। पर इंस्पेक्टर उसको मरते हुए बताता है कि एस्थर की मॉम को तुम पर शक हो चुका है। वहाँ पर वो भी आ गई थी। पर यहाँ पर एक अजीब बात होती है कि एस्थर की मॉम वहाँ पर इंस्पेक्टर को ही शूट कर मार देती है। कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी नहीं हो, और हाँ ये भी जानती हूँ कि तुम 30 साल की लेडी हो, तुम कोई बच्ची नहीं हो। तुम चोरी कर यहाँ से भाग सकती थी पर तुम नहीं भागी, मतलब तुम कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हो। लीना कहती है मुझे यहाँ से जाने दो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। पर यहाँ पर एस्थर की मदर कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं 2 बार एस्थर को गायब नहीं कर सकती। यहाँ पर हमें एक हैरान करने वाली बात पता चलती है। वो बताती है कि एक दिन मेरे बेटे ने मेरी छोटी सी बेटी से लड़ते हुए उसको मार दिया। मैं अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, पर मैं अपने बेटे को भी जेल में नहीं भेजना चाहती थी।
उस वक्त से मैंने ये झूठी कहानी बनाई, पर अब मेरे हस्बैंड ठीक हो रहे हैं। जो मेरी बेटी एस्थर के दूर जाने से हमसे दूर हो गए थे, पर अब वो अपनी फैमिली के करीब आ रहे हैं, इसीलिए तुम्हें यहाँ पर एस्थर बनकर ही रहना होगा और जैसा मैं कहूँगी वैसा ही करना होगा। अब वो दोनों मिलकर इंस्पेक्टर की लाश को वहीं पर दफन करती हैं जहाँ पर उन्होंने एस्थर को दफन किया था। इसके बाद ये दोनों घर आ गई थी। घर आकर एस्थर की मॉम अपने बेटे को कहती है कि हमें लीना पर नजर रखनी होगी और बहुत जल्दी इसको भी मार देना होगा। मॉम लीना को समझाती है कि उसको कैसे रहना है और डॉक्टर के पास जाकर भी उसको क्या क्या बोलना होगा, जिससे कि डॉक्टर के मन का शक भी खत्म हो जाएगा। अब एक दिन एस्थर की मॉम लीना को खाना देती है, पर वो उसको खाती नहीं, अपने रूम में लाकर अपने पेट चूहे को खिला देती है, जिससे कि उसका चूहा मर गया था। उसको पता चलता है कि उसको मारने के लिए खाने में जहर मिलाया गया था, पर अगली सुबह वो वही मरा हुआ चूहा मॉम की ड्रिंक में मिला देती है, जिससे कि अब उसको लीना पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। डैड अपनी पेंटिंग की नुमाइश के लिए जा रहे थे। लीना भी साथ जाने की कोशिश करती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो घर में अकेली रही तो मॉम और उसका भाई उसे मार देंगे। जब वो स्टेशन पर एस्थर के डैड को छोड़ने के लिए जाते हैं, तभी वहाँ पर लीना मॉम और भाई को मारने की कोशिश करती है, पर दोनों बच जाते हैं। लीना डर के मारे वहाँ से उनकी गाड़ी लेकर भाग गई थी, पर एक पुलिस वाला उसको रास्ते में पकड़ लेता है और दोबारा से उसको उसी के घर पर छोड़ देता है, यानी कि एस्थर के घर पर। हम उस पुलिस ऑफिसर से कहती हैं कि मेरी बेटी अक्सर ऐसी हरकतें करती रहती है और वो खुद को नुकसान भी पहुँचा लेती है। अब वो और उसका बेटा दोनों लीना को मारने की कोशिश करते हैं। उसका बेटा लीना को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, पर वो बच जाती है और अब लीना ने उसी की गन से उसको मार दिया था। एस्थर की मदर जब ये देखती हैं कि लीना ने उनके बेटे को मार दिया, तो वो पागल सी हो गई थी, क्योंकि पहले उन्होंने अपनी बेटी को खो दिया, फिर अपने बेटे को। उनको लीना पर इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो उसको मारने की कोशिश करती हैं। उनकी वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़ाई होती है और तभी इसी लड़ाई के दौरान गैस ऑन हो जाता है, पर दोनों को नहीं पता चलता। मॉम बार बार उसको मारने की कोशिश कर रही थी। उधर गैस की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। अब वो लड़ते लड़ते छत पर आ गई थी, पर तभी वहाँ पर एस्थर के डैड भी आ गए थे। लड़ते हुए वो दोनों नीचे लटक जाती हैं, पर वहाँ पर एस्थर के डैड अपनी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो उसको नहीं बचा पाते, जिससे कि वो गिरकर वहीं पर मर जाती है। पर एस्थर के डैड ने लीना को बचा लिया था, यानी कि अपनी बेटी समझकर। पर जब वो उसके दांत देखते हैं जो नकली थे, उनको पता चल गया था कि ये अब तक जिसको अपनी बेटी समझ रहे थे वो उनकी बेटी नहीं थी। लीना कहती है कि ये सब कुछ मैंने तुम्हें पाने के लिए किया, जैसे कि हमें पता है लीना की असल उम्र 30 साल है। पर वहाँ पर एस्थर के डैड को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में लीना को देखते हैं और तभी इन्हीं बातों पर लीना को भी उन पर गुस्सा आ गया था, जिससे कि वो उन्हें धक्का दे देती है। वो बेचारे भी मर जाते हैं। वापिस घर में आ गई थी। जो घर पूरी तरह से जल रहा था, वो अपने कपड़े बदल कर तैयार होती है और वहाँ से चली जाती है नई जिंदगी जीने के लिए। मूवी के आखिर में वो डॉक्टर के पास जाती है, जो एस्थर की फैमिली डॉक्टर थी। वो पुलिस को बता रही थी कि एस्थर के साथ बहुत बुरा हुआ। पहले वो किडनैप हो गई और फिर अब उसकी फैमिली जलकर मर गई। ये अब ऑर्फन है, यानी कि उसका दुनिया में कोई भी नहीं है। ऑफिसर कहता है कि मैंने एक फैमिली से बात की है, वो लोग उसको गोद ले लेंगे। और आगे हम लोग जानते हैं कि लीना क्या करेगी। और उसकी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।